करहल में वृद्ध रोजगार और लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरण समारोह का आयोजन संपन्न। मेले का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया फीता काटकर शुभारंभ। मौके पर नियुक्ति पत्र भी किए गए वितरण। समूह की महिलाओं किसानों को योजनाओं के तहत किया ऋण वितरण। मैनपुरी उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी बेरोजगारी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिले में वृहद रोजगार मेले का आयोजन कर रही है, जिसके चलते बेरोजगार युवा अपने ही जिले में रहकर सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर रोजगार प्राप्त कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार आज जनपद मैनपुरी के विधानसभा करहल में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फीता काटकर किया। मेले में बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से 42 कंपनियों ने प्रतिभाग लिया, जहां बेरोजगार युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराकर रोजगार पाने का आवेदन दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद रजिस्ट्रेशन करने वाली कंपनियों के कर्मचारियों से मुलाकात की और उनसे युवाओं द्वारा दिए गए फॉर्म के बारे में जानकारी ली। रोजगार मेले में स्वयं सहायता समूह की वृद्ध महिलाएं और कक्षा 6 से लेकर इंटर तक के छात्र छात्राएं भारी मात्रा में दिखाई दिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मंच के माध्यम से छात्र छात्राओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरण किया, तो वहीं हजारों की तादाद में नियुक्ति पत्र भी वितरण किए। रोजगार मेले में डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई गड़बड़ियों, गरीबों की लूट को परिवारवाद से जोड़ते हुए जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, गुंडागर्दी का खात्मा हुआ है। इससे पहले की सपा सरकार में उत्तर प्रदेश के गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। व्यापारी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। आज प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज हमारा देश तरक्की कर रहा है। इस अवसर पर पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह, विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे। रोजगार मेले के समापन के बाद डिप्टी सीएम मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से दी जा रही सुविधाओं का बखान करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। करहल के नौजवानों की आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार ने आयोजित किया है। हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी लगातार युवाओं को मिशन रोजगार के तहत सीधे रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। करहल के युवा मुख्य धारा में आकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, इसलिए हमारी सरकार ने करहल में एक बृहद स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया। इसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी एक बड़ा कार्यक्रम आज करहल में था, जिसमें रोजगार के साथ साथ ऋण वितरण और टैबलेट और जो मोबाइल वितरण का कार्यक्रम भी जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनके तहत भी हमने छात्रों को किया। आज सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर 50 से अधिक कंपनियों ने प्रतिभाग किया है, उसमें 10,000 से अधिक वैकेंसी। इससे पहले भी आपने देखा होगा मैनपुरी में 5,000 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और इस बार भी आप देखेंगे ये जो बृहद रोजगार मेला है, इसमें 8,000 से लेकर के 35,000 तक का वेतन उन नौजवानों को मिलेगा जो यहाँ पर आज बृहद रोजगार मेला के माध्यम से जिनको रोजगार का अवसर मिलने वाला है। और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि मैनपुरी के इतिहास में, करहल के इतिहास में ये थोड़ा इधर हम लोग तरफ आ गया, ये करहल के इतिहास में ये बहुत बड़ा एक नौजवानों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। शायद ही इतिहास में इस प्रकार का मेला कभी कोई करहल में लगा। दूसरी पूरी बात हमारी हो जाने दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बृहद ऋण वितरण जो कार्यक्रम है, जैसे मुद्रा योजना है, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है और प्रधानमंत्री जी की रोजगार सृजन योजना है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुल 1846 हितग्राहियों को 52.91 करोड़ रुपए का ऋण वितरण भी आज इस कैंप के माध्यम से हम लोगों ने किया है। इसके अलावा जो स्वयं सहायता समूह है NRLM के, उनको भी हम लोगों ने 14.28 करोड़ रुपए का CCL बैंक क्रेडिट लिंकेज जारी किया गया है, जिससे हम अपनी जो हमारी बहनें हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल करें। इसके अलावा जो सामुदायिक निवेश निधि है CIF के अंतर्गत 150 स्वयं सहायता समूह को 2.25 करोड़ रुपए की निधि संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से शासकीय सहायता उनको उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि हम अपने स्टूडेंट्स के
जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सीधे दुनिया से जोड़ने के लिए हम मोबाइल और टैबलेट प्रदान करेंगे। इस प्रकार 13 संस्थानों के कुल 1007 से अधिक छात्र छात्राओं को यहाँ पर ये पीसी टैबलेट का वितरण किया गया है। स्मार्टफोन के लिए 9 संस्थानों के 2111 छात्रों को स्मार्टफोन का वितरण भी किया गया है। इसके अलावा जो 21 संस्थानों के 3118 छात्र छात्राएं हैं, उसमें भी हम लोगों ने लगातार इसमें स्मार्टफोन, पीसी टैबलेट, इसमें सभी वर्गों के विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए हम लोगों ने ये वितरण करने का काम किया है। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर जो CSCs है, 2 कृषकों को 20 लाख रुपए का ऋण, जिसमें 8 लाख रुपए अनुदान के सम्मिलित है। महत्वपूर्ण ये है 20 लाख का ऋण मिला है और 8 लाख का अनुदान है जो कृषि यंत्र के लिए हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। इसके अलावा फार्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत 3 कृषकों को 45 लाख रुपए का ऋण यहाँ पर दिया गया, जिसमें 36 लाख रुपए का अनुदान है। और ये सब पराली प्रबंधन से संबंधित जो कृषि यंत्र है उनको क्रय करने के लिए हमारी सरकार ने प्रदान किया। मंत्री जी, आज जो रोजगार मेला लगाया गया है, क्या बाई इलेक्शन को लेकर लगाया गया है? हमारी सरकार सभी जिलों में लगातार इस प्रकार के रोजगार मेलों का आयोजन लगातार करती रही है। मैनपुरी करहल हमारे विकास के एजेंडे में नंबर 1 पर है। करहल की सड़कें, मैनपुरी की सड़कें, बिजली लगातार मिले, अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था नंबर 1 पर हो, जल जीवन मिशन के तहत तो काम पहले से चल रहा है। तो आप जानते हैं, मैं करहल के लोगों से कहने के लिए आया हूँ। आपने चुनाव की चर्चा की, हम अभी चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने छेड़ा तो मैं उसका आपसे भी पूछना चाहता हूँ। करहल के लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ, यदि उन्होंने अपने बीच का कोई बेटा बेटी चुन करके भेजा होता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। करहल को लाभ के लिए एक प्लेटफॉर्म बना करके कुछ चुनिंदा लोग उपयोग कर रहे हैं। हम करहल के युवा नौजवानों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से अपील करने के लिए आए हैं कि करहल की धरती, मैनपुरी की धरती राजा तेजा सिंह की धरती है। उन्होंने 1857 में क्रांति का बिगुल फूंक करके देश में अंग्रेजों के खिलाफ जो माहौल खड़ा करने का काम किया था, आज भी वो इतिहास में दर्ज है। इसलिए मैं करहल के नौजवानों से, बुजुर्गों से आज अपील करने के लिए आया हूँ, सभी लोग मुख्य धारा में आने के लिए स्वावलंबी बने और अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए तैयार। देखते होंगे जो विपक्षी दल है वो तरह तरह के हथकंडे अपना करके समाज में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार लगातार लोगों को मुख्य धारा से जोड़ रही है, डेवलपमेंट कर रही है, देश और प्रदेश को नंबर 1 पर लाने का काम कर रही है। जो विपक्षी जो गठबंधन है उनके पास केवल लोगों में एक वैमनस्यता का भाव उत्पन्न करना है और कुछ नहीं।